लोग जिस लेवल के हैं बस उसी लेवल से समान वृद्धि होना चाहिए। जो हम लोग को असमानता हुआ था कुछ, हम उसी के लिए हम लोग मिलने आए थे। जो स्वास्थ्य कर्मी है, बिहार सरकार का स्वास्थ्य कर्मी, तो उन लोग का सैलरी अभी 40-45 हजार कर दिया गया है, लेकिन नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या सहाय। हम लोग अभी मौजूद है भाजपा के प्रदेश कार्यालय में, जहां एनएचएम के लोग जो है वो यहां पर मंत्री जी से बात करने आए हैं, अपनी कुछ मांगों को रखने आए हैं और हम जानेंगे उनसे कि क्या आखिर ऐसी मांगे हैं। मैडम, क्या ऐसी मांगे हैं? हम लोग का मांग सिर्फ अभी तो फिलहाल एक ही था कि हमको मानदेय का वृद्धि किया जाए, क्योंकि किसी का 10% बढ़ा था, किसी का 50%, किसी का 15% बढ़ा था। तो हम लोग को, जब हम लोग समान एचएम कर्मी है तो हम लोग को समान तरह से बढ़ना चाहिए। हम लोग जिस लेवल के हैं बस उसी लेवल से समान वृद्धि होना चाहिए। जो हम लोग को असमानता हुआ था कुछ, हम उसी के लिए हम लोग मिलने आए थे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से, और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि आप लोग का मानदेय में वृद्धि होगा। जो अभी तो मतलब कि संतोष, मतलब कि धीरे धीरे हो रहा है कि जब बोले हैं तो होगा। हाँ, लगता ही है कि हो जाएगा। हाँ, बात हुई है उनसे हम लोग का। और भी लोगों से पूछेंगे कि आप अपने इंस्टीट्यूट के बारे में और भी जानकारी दीजिए। हम लोग एनएचएम स्वास्थ्य कर्मी हैं। एनएचएम स्वास्थ्य कर्मी आज बिहार में अगर स्वास्थ्य विभाग को सबसे ऊपर पायदान पर ले गया है तो एनएचएम कर्मी का ही वो देन है। और हम लोग मंत्री जी से मुख्य मांग था कि जो स्वास्थ्य विभाग में बिहार सरकार जो स्वास्थ्य कर्मी है, बिहार सरकार का स्वास्थ्य कर्मी, तो उन लोग का सैलरी अभी 40-45 हजार कर दिया गया है, लेकिन हम लोग का सैलरी अभी भी 15 हजार ही है। जो लोग 2012 में जो लोग बहाल हुए थे उन लोग का भी 15 हजार है, और जो लोग 22-23 में भी बहाल हुए उन लोग का भी सैलरी 15 हजार ही है। यानी मानदेय का दिक्कत। हाँ, मानदेय का दिक्कत है। तो हम लोग का मंत्री जी से मानदेय बढ़ाने के लिए आए थे। मंत्री जी के द्वारा आश्वासन भी दिया गया, और आज हम लोग 2-3 महीना पहले से मंत्री जी से मिल रहे हैं। आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन आश्वासन से काम कैसे हो चलेगा? सिर्फ जब भी आते हैं तो आश्वासन दिया जाता है कि आप लोग को काम किया जा रहा है, आप लोग का बढ़ाया जा रहा है। ये मंत्री जी से मिला है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी से। तो ये आश्वासन से कब तक चलेगा? तो कब तक आप लोग सोच रहे हैं? आपको लगता है कि आपकी मांगे पूरी होगी, और अगर नहीं होगी तो फिर आपका क्या? हम लोग तो मंत्री जी से में विश्वास था कि ये भरोसा है, इसलिए हम लोग आए, और मंत्री जी पर बिल्कुल भरोसा है कि वे हम लोग का देखेंगे, मानदेय को बढ़ाएंगे। और जब तक मानदेय नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम लोग पीछे हटेंगे भी नहीं, क्योंकि हम लोग अभी बिहार में चुनाव है, और हम लोग अभी पूरे एनएचएम बिहार में 20 हजार के लमसम में है, और हम लोग 20 लाख का ताकत रखते हैं। अगर हम लोग का मानदेय नहीं बढ़ाया गया तो ये चुनाव में इनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, चुनाव में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, यहाँ पे लोग कह रहे हैं। और भी है, हम जानना चाहेंगे कि अगर आपकी बातों को नहीं मद्देनजर रखा जाता है तो फिर आपका क्या एक्शन? मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग एनएचएम कर्मी हैं स्वास्थ्य विभाग का। हम लोग 200 किलोमीटर की दूरी पर रह रहे हैं, और मात्र हम लोग को वेतन जो है 15 हजार रुपया है। तो आज के डेट में बताइए कि हम लोग को पूरे परिवार का भरण पोषण कहाँ से हो पाएगा? हम लोग को खर्चा तो खुद नहीं चल पा रहा है। तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मेरा यही अनुरोध है कि हम लोग को जिस तरह से संविदा कर्मी जो बिहार के थे उन लोग को जितना बढ़ोतरी किया गया उस तरह से हम लोग को भी बढ़ोतरी किया जाए, और जो कैडर का समस्या है वो कैडर हम लोग को जल्द से जल्द पूर्ण रूप से काम किया जाए। चुनाव के समय में इस तरह की समस्याएं उठती है, आश्वासन भी मिलता है, तो आपको लगता है कि सिर्फ आश्वासन मिल रहा है या फिर एक्शन भी? आश्वासन देखिए बहुत बड़ा उम्मीद के साथ यहाँ से जो स्वास्थ्य मंत्री हम लोग को बोले हैं, और उन पर बहुत बड़ा भरोसा उम्मीद भी है, और ये हम लोग को यकीन हो रहा है कि हम लोग को कुछ न कुछ सफलता यहाँ से मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ हम लोग 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूरी चल करके भाजपा कार्यालय हैं। कितने लोग? हम लोग लगता है 700 के लमसम में है, काउंसलर है। ऐसे पूरे एनएचएम कर्मी जो है हम लोग 20 हजार के लमसम में है जी। देखिए, लगभग 20,000 कर्मी जो हैं वो एनएचएम के हैं, और साथ में अपनी मांगों को लेकर के मंत्री जी के पास आए। मंत्री जी की तरफ से आश्वासन भी मिला है, और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि भाई चुनावों को भी देखा जाए, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो चुनावों पे असर हो सकता है। अब इस तरीके से हर रोज जो है हम देख रहे हैं कि लगातार भाजपा कार्यालय के बाहर लोगों का तांता लगा हुआ है अपनी अपनी मांगों को लेकर। कितनों की मांगे जो है वो पूरी होगी और कितनों की मांगों को सिर्फ आश्वासन दे करके लटकाया जाएगा, सारी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 24। धन्यवाद।